हेलो दोस्तों, आज हम अपने सब्सक्राइबर्स को भारत में एंट्री करने जा रहे 5G नेटवर्क के बारे में बताएंगे कि आखिर ये 4G 5G क्या होता है, 5G कब तक भारत में आ जाएगा, इसकी स्पीड 4G के मुकाबले कितनी होगी, क्या इसके लिए कंपनीज को टावर भी लगाना होगा, 5G फ़ोन की मिनिमम प्राइस कितनी है, 5G फ़ोन अभी लेना आपके लिए सही होगा या नहीं, 5G के भारत में आ जाने से क्या क्या बदलाव आएगा, ऐसी कौन कौन सी खूबी 5G में होगी जो 4G में नहीं थी। यह सारी जानकारी हम केवल और केवल आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए लाए हैं, तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं आशु आपका अपने चैनल आशुज़ वॉइस में स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। दुनिया में एक ऐसा समय ऐसा भी था जब अपने लोगों से बात करने के लिए जो कई कई किलोमीटर दूर रहते थे पत्र लिखकर भेजना पड़ता था। कई दिन लग जाते थे उसे वहां तक पहुंचने में और कई दिन लग जाते थे उसका रिप्लाई आने में। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हम अपनों से बातें तो छोड़ो, उन्हें हम अपने सामने देख सकेंगे। लेकिन आज हम अपने से कोसों दूर अपने परिवार से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आमने सामने बात कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे इस लंबे सफ़र की, या यूँ कहें कि 1G से 5G तक के सफ़र की। भारत में 1G 1980 में दस्तक दे चुका था, लेकिन उस समय 1G से केवल और केवल वॉइस कॉल ही हो सकती थी। मैसेज करना भी इम्पॉसिबल था, किसी भी वीडियो को डाउनलोड करना भी लगभग इम्पॉसिबल ही था। इसकी स्पीड लगभग 2.4 kbps थी, मतलब किलोबाइट पर सेकेंड थी। तब जाकर 1991 में यानी 1G के लॉन्च होने के लगभग 11 साल बाद 2G आया। तब इससे वॉइस कॉलिंग के साथ साथ हम मैसेज भी एक दूसरे को कर सकते थे, लेकिन उस समय भी किसी 100 MB वीडियो को डाउनलोड होने में लगभग कई साल लग जाते थे, या यूँ कहें कि ये भी डाउनलोड करना इम्पॉसिबल था। इसकी स्पीड 64 kbps थी। उसके बाद आया हमारा 3G 2001 में। इसका आना हमारे भारत में क्रांति ला दिया था, क्योंकि अब हम वॉइस कॉलिंग मैसेज के अलावा वीडियोस भी डाउनलोड और शेयर कर सकते थे। इसकी स्पीड लगभग 144 kbps से 2 Mbps तक थी। फिर 3G के लॉन्च होने के 9 साल बाद हमारा 4G, जिसकी वजह से अब हम HD मूवीज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी स्पीड लगभग 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक थी। आपको बता दें कि अभी तक भारत में 2 चाइनीज़ कंपनी, एक रियलमी और दूसरा आईकू 5G मोबाइल सेट इंडियन मार्केट में लॉन्च कर चुकी है। जियो भी जल्द ही लगभग 5000 बजट में 5G सेट लॉन्च करने वाली है। अब बात करते हैं 5G इंडिया में कब तक आएगा। आप लोग बहुत बेसब्री से 5G का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इसकी स्पीड 4G के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगी। आप सब तो जानते ही हैं कि कुछ मोबाइल फ़ोन कंपनीज 5G फ़ोन सेट्स मार्केट में उतार भी चुकी है और कुछ उतारने ही वाली है। लेकिन जब तक कंपनीज 5G टावर नहीं लगा देते, तब तक आप सबको 4G के भरोसे ही रहना होगा, क्योंकि 5G में अभी सिग्नल नहीं आएगा। तो अभी 5G सेट खरीदना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि अभी तुरंत अभी 5G अभी आया नहीं है भारत में। तो 5G फ़ोन सेट तो आ चुके हैं, तो हो सकता है कि 5G फ़ोन्स आपको अभी महंगे मिले। अभी से 6 महीने या 8-10 महीने बाद अगर आप 5G सेट फ़ोन खरीदते हैं, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी कम दाम में मिल जाए, और तब तक तो बहुत सी कंपनीज़ 5G सेट लॉन्च कर चुकी होंगी। तो कंपटीशन में 5G फ़ोन सेट की कीमत काफ़ी कम हो जाएगी तब तक। टावर लगाने के लिए कंपनीज को रेडियो स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, कुछ इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो पैसा लगा सकें 5G में। तब जाके भारत में 5G सर्विस मिलने लगेगी। इन सब कामों में अभी लगभग 6 महीने का समय लग जाएगा, यानी आप सब 5G सर्विस को जून 2021 के बाद ही यूज़ कर पाएंगे। अब बात करते हैं 5G और 4G के कंपैरिजन की। जहां अभी 4G की स्पीड 100 Mbps थी, वहीं 5G की स्पीड लगभग 10 to 100 टाइम्स ज़्यादा होगी 4G से। इसकी स्पीड 1 Gbps से लेकर के 10 Gbps तक आपको मिलेगी। 5G की लैटेंसी 4G के मुकाबले 60 to 120 टाइम्स बेटर होगी। एक्चुअली लैटेंसी वो समय होता है जो कोई डाटा आपके फ़ोन से दूर एक सर्वर तक जाने में लेता है। 5G की बैंडविड्थ भी 4G के मुकाबले हाई होगी। हायर बैंडविड्थ के लिए 5G टावर्स को बहुत पास लगाना होगा, इसलिए इन सब कामों में अभी काफ़ी समय लगने वाला है।
साउथ कोरिया, चाइना और यूएस में पहले से ही लगभग 50 सिटीज़ में 5G सर्विस शुरू हो चुका है। ये मैंने आपको दे दी एक एक्स्ट्रा जानकारी, जो क्योंकि आप में से बहुत लोग दूसरे कंट्रीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो इसलिए। अब बात करते हैं 5G के इंडिया में आ जाने से क्या क्या बदलाव आएगा। पहला, जब 5G नेटवर्क भारत आ जाएगा तो ड्राइवरलेस कार भी आपको सड़कों पर जल्द ही दौड़ती हुई मिलेगी। लेकिन ड्राइवरलेस कार में सेंसर्स, कैमरा, सोनार, लिडार और रडार सिस्टम भी लगे होंगे। इन सब की वजह से ऐसा माना जाता है कि ड्राइवरलेस कार कई जीबी डाटा एक दिन में खर्च कर देगी, जो कि 4G टावर्स हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें 5G तक का वेट करना पड़ेगा। दूसरा, अभी 3D मूवीज़ को भी देख पाना आसान नहीं है। यह केवल सिनेमा हॉल में ही लगते हैं, लेकिन 5G के आ जाने से 3D मूवीज़ भी आसानी से देख सकेंगे। तीसरा, 5G टेक्नोलॉजी के आते ही हेल्थ केयर सिस्टम में भी आपको काफ़ी बदलाव दिखेगा। उनकी भी टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं LTE और वोल्टे की। बहुत लोगों को LTE और वोल्टे का मतलब और दोनों में डिफरेंस पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं LTE का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वहीं वोल्टे का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि नेट सर्फिंग क्या होती है, उसके बाद मैं इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा। नेट सर्फिंग का मतलब है जब भी आप कुछ भी इंटरनेट पर सर्च कर रहे होते हैं, कुछ भी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाते हैं या एक साइट कोई भी साइट खोलते हैं वेब ब्राउज़र पे, तो उस होल प्रोसेस को हम नेट सर्फिंग कहते हैं। यानी कि इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना, उसको हम नेट सर्फिंग कहते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि नेट सर्फिंग क्या होती है। तो अब समझते हैं कि LTE और वोल्टे में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप नेट सर्फिंग कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर रहे हैं, उसी समय आपके फ़ोन पर कॉल आ जाती है, तो आप अगर कॉल पिक कर लेते हैं तो LTE टेक्नोलॉजी में ये होगा कि जब आप कॉल पिक कर लेते हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन रुक जाएगा। यानी कि एट दैट मोमेंट जब आप किसी से बात कर रहे हैं, उस मोमेंट पर आप गूगल का यूज़ नहीं कर सकते, या कुछ भी अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट रुक जाएगा, आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर वोल्टे की फुल फॉर्म देखें तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। इसका मतलब है कि जब भी आपके फ़ोन पर कॉल आएगी और आप कॉल पिक कर लेते हैं, तो तब भी आप उस समय भी आप इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि LTE टेक्नोलॉजी में जब भी कॉल आएगा तो आप एट दैट मोमेंट दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो कि जब कॉल आएगा तो एक तरफ आप कॉल से बात भी कर रहे हैं और दूसरा आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं, तो LTE टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं वोल्टे में ये दोनों पॉसिबल है, दोनों आप एक साथ कर सकते हो। आप कॉल पर एक अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से बात भी कर सकते हो, उसके साथ साथ आप इंटरनेट यूज़ भी कर सकते हो। बस दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है।